कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की होंगी। किसके बारे में? आत्माओं को लेकर, स्पिरिट्स को लेकर। ये जितनी भी स्पिरिट्स हैं कई बार हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं या फिर नहीं, हम सबको पता तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा आभास ज़रूर होता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो दिखा है। क्या वाकई स्पिरिट्स होती हैं या फिर नहीं? हम एक ऐसी लोकेशन में आए हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर कुछ महसूस होता है, कुछ तरीके की आवाज़ें आती हैं, एक जंगल है ये पूरा। तो वास्तव में क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है? अब देखिए, मैं तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे साथ इस वक्त इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर्स हैं। रित हमारे साथ हैं और सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, जो कि दोनों बहुत पॉपुलर हो चुके हैं भय सीरीज़ के बाद। यही हमें बताएंगे, क्योंकि मैं जब इनको लेकर भी आ रही थी तो उनको कुछ तो शायद महसूस हुआ था। रित, आप इधर उधर देख भी रहे थे, उस वक्त जंगल है पूरा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पत्तों की आवाज़ से ऐसा लगता है कि वो हॉरर वाली फीलिंग एक आती। तो आपको कुछ देखा क्या ऐसा? जब हम एंट्री किए थे, एक पैसेज होके हम आए हैं, राइट, वो साइड हमें कुछ फील नहीं हुआ। जब हम ये पार्ट में आए जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, तो अचानक से एक हैवीनेस फील हुआ मुझे। अब मुझे लगा कि अगर हम जैसे हम तीनों बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कुछ चौथा भी है वहाँ पे, और वो जस्ट पास करके गया। मैं थोड़ा आगे चला गया, आप सभी से पीछे मैं और सिद्धार्थ बात कर रहे थे और आप थोड़ा सा आगे को मूव कर रहे थे। तो उस एनर्जी को, जो भी प्रेजेंस है, उसको देखने के लिए या महसूस करने के लिए मैं थोड़ा आगे गया कि क्या पता अगर मैं सिंगल जाता हूँ तो कुछ करे, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था। अच्छा, ये भी बात है, जब मैंने रित से थोड़ा पूछा भी तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हमें जो भी महसूस हो रहा है वो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है। सिद्धार्थ, आप फिर फॉलो करते हुए रित के पास गए, आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया? क्योंकि बहुत सारे केसेस आप लोगों ने सॉल्व किए, तो यहाँ पे क्या वो महसूस हो रहा है? ये मेरे पास एक ट्राईफील्ड मीटर है, तो मैं आपको एक्चुअली इसी के बारे में बता रहा था कि ये ट्राईफील्ड मीटर है। और द सेम टाइम जो इसने जब बोला कि इसे कुछ महसूस हुआ है, राइट, उसी वक्त ये ट्राईफील्ड मीटर पे एक फ्लक्चुएशन मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने आपको तुरंत बताया कि ये कुछ तो यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं अभी आपसे बात करूँ, तुरंत मेरे एक गुस्बम आया, ट्रस्ट मी, अभी जस्ट आया। सो आई एम नॉट श्योर कि मींस यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। राइट नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बिट अनईजी, बट मुझे पता नहीं है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ। और अगर आप देखोगे थोड़ा सा इवन चिली एक यहाँ पे एक फील हो रहा है, लाइक मुझे ठंड तो लगती है, ठंड थोड़ा मुझे भी है ऐसा महसूस ये स्पॉट पे ज़्यादा। लेकिन मैं जब थोड़ा चल भी रही थी तो जैसा मैं आपने बोला था कि अगर कुछ हैवीनेस सा लगे तो आप समझिए सम काइंड ऑफ एनर्जी है, मतलब चलते चलते आपको सडन सा एक एनर्जी फील हुआ। करेक्ट। मुझे ये बताइए, आपके पास भी कुछ इक्विपमेंट है? हाँ, आप उसको भी ट्रेस कर रहे थे? करेक्ट। ये भी और आपने तब कहा था कि फ्लक्चुएट हुआ था? करेक्ट, सिमिलर इसका ही एक वर्जन है, बट ये है कि ये थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है कि तुरंत अगर कुछ एनर्जीज पास हो रहे हैं तो सेम फ्लक्चुएशंस ये हमें देगा। तो बेसिकली इसको हम इसलिए रखे थे मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ सडनली कुछ जा रहा है, ये साइकोलॉजिकली मेरा थॉट्स है, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ा है, जंगल है, एक ईरी फीलिंग भी है, पत्तों की आवाज़ जैसे आपने कहा है, तो वो मेरा साइकोलॉजी इफेक्ट है कि कुछ मूवमेंट हुआ या एक्चुअली में कुछ है, इसके लिए इससे मैं कर रहा था, बट उस पर आया है, इस पर नहीं आया। अच्छा, अभी जो एनर्जी आपको महसूस हुई, हाँ, अभी तो चलो ये पीछे था तो मैंने देखा नहीं है। हाँ, ये तो आपके पॉकेट में था। हाँ, तो अभी बात करते थे, आई डोंट नो इस पे मैग्नेटिक एक रीडिंग आया है हमें, जो कि अभी नहीं है फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये जो इसकी विंग है, मैं किस साइड को मूव करेंगे कि पता चलेगा एनर्जी? राइट साइड। अगर राइट साइड को मूव करती है, इसका ये मतलब है कि वो कुछ एक ज़्यादा एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे आस-पास आप बोल रहे थे कुछ एक एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। इसके अलावा भी आप बोल रहे थे, इस साइड पेड़ के पास भी कुछ आप बोल रहे थे ऐसा? जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं यहाँ से लेके मैंने आपको वो वाला यहाँ से यहाँ सीधी है। हाँ, तो ये जो जगह है ना, इस पे बहुत सारे, देखिए मैं बोल रहा हूँ बट आई एम लिटिल बिट नॉट गुज़बम, बट कुछ तो एक हो रहा है मेरे बॉडी में, बट ये जगह पे कुछ तो है। क्या है? कट हो गया जो भी ऊर्जा है, जो भी एनर्जी है। शिवानी, हमारा कैमरा अपने आप कट हो गया था अभी। कैमरा कट होने का मतलब क्या है? आपने अलर्ट भी हमें किया था कि अगर आपका कैमरे में कुछ भी मूवमेंट आपको दिखे, कुछ कलर फेड हो या कुछ ब्लैक सा आए तो आप बताइएगा।
तो क्या क्या होता है सॉरी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जो एनर्जी होता है, अब क्या है, उनके प्रेजेंस देखने के उनको भी एक एनर्जी चाहिए होता है। अब ये एनर्जी इन लोग क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से लेते हैं या एनवायरनमेंट से लेते हैं, इसलिए जो है हम लोग कोल्ड स्पॉट बोलते हैं। तुरंत आप देखना एनवायरनमेंट में एक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो आप अभी जो आपके कैमरा में हुआ वो ऐसा हो सकता है कि कोशिश क्या है आपके कैमरा से ही ऊर्जा लेके प्रेजेंस दिखाए, जैसा मैंने फील किया। मीन्स यहाँ पे कुछ है अभी इसे। हाँ, अगर अब मैंने तो सेंस किया, अब वो मेरा इंडिविजुअल पर्सनल जो था एक्सपीरियंस, अभी इसको प्रूव करने के लिए गैजेट्स हमने अभी फिलहाल यूज़ नहीं किया, बट अगर सेम टाइम पे कैमरा कुछ ग्लिच आया तो आई थिंक उससे इंडिकेशन Definitely है। सिद्धार्थ, यू फेल समथिंग? मुझे तो एक्चुअली वेदर का ही एक थोड़ा ये लग रहा है कि मुझे कोई स्पॉट्स पे ज़्यादा कोल्ड लग रहा है, कोई स्पॉट पे मुझे नॉर्मल लग रहा है। तो कोल्ड का मतलब क्या है? मतलब कोल्ड से क्या है? क्या कारण हो सकता है? सो ऐसा बोला जाता है पैरानॉर्मल रिसर्च में कि जहाँ पे ऐसी ऊर्जाएं मौजूद होती है वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप्स आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखोगे। क्योंकि अभी हम वहाँ से आ रहे थे तो उतना नहीं लग रहा था। और ये यहाँ आते ही spot थोड़ा सा ठंडी सी ज़्यादा लगी। एंड उसके साथ साथ आप देखोगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लिचेस होने लगे, राइट? जैसे मान लो साउंड में कोई आपको इंटरप्शन आने लगे, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? वो ग्लिचेस जो हो रहे हैं ये एक संकेत हो सकता है कि यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी मौजूद है जो हमारे साथ इंटरप्ट कर रही है। That energy wants to focus on you और कुछ, क्योंकि आप लोग ने पहले भी बहुत सारे इंस्टॉल किए हुए हैं, तो मतलब क्योंकि हम लोगों को उतना ज़्यादा फील नहीं है। हालांकि हल्का हल्का जो आप कह रहे थे हैवीनेस सी एक आ रही है, ठंड भी लग रही है, हल्की हल्की ठंड लग रही है। मैं एक्सप्लेन भी शायद नहीं कर पाऊँगी। ठंड तो मुझे भी लग रही है अभी हल्की ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से उधर जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो इतना गर्माहट थी, और जब मैं आगे भी यहाँ मूव किया तो मेरी सांस अचानक से फूलने लगी। और रित ने मुझे कहा कि यू फेल्ट दैट थिंग, मतलब मेरे साथ तो पहला एक्सपीरियंस है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है। ओके रित, तो कैसे वो हमारे साथ कनेक्ट कर रही है? एक तो आपने बताया डिवाइसेस के थ्रू, एक तो डिवाइस के थ्रू ट्राई कर रहा है, या तो एक कोशिश कर रहा है कि हम उनसे कम्युनिकेशन बिल्डअप करें। कनेक्शन बिल्डअप करें। एक आप थोड़ा एनिमल बिहेवियर भी देख रहे हो क्या? अभी सडनली बहुत हाँ, सारे चिड़ियों की आवाज़ अगर आप चिड़ियों की सुनेंगे, आवाज़ें। और ऐसा कहा जाता है कि अगर एनर्जीज आसपास हैं तो इवन दे फील, एनिमल्स आल्सो फील। आपकी भय सीरीज में भी हमने देखा है, कुत्ते को ये चीज़ पता चल गई थी कि आसपास कोई नेगेटिव ऐसी एनर्जी है, तो कैसे एनिमल्स उसको डिटेक्ट करते हैं? यूजली क्या है कि ये माना जाता है एनिमल्स का जो सेंस होता है वो इंसान से कई गुना ज़्यादा होता है, उनके देखने की शक्तियाँ भी कई गुना ज़्यादा होता है। जो चीज़ आप नॉर्मली जो जितने डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं उससे ज़्यादा डिस्टेंस तक एनिमल्स देख सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं। ज़्यादा सेंसिटिव अगर हम अगर कहें तो डॉग्स, कैट, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, मतलब डोमेस्टिक हो चुका था कि आपके साथ चलना, आपके साथ पीना, तो वो चीज़ों को ज़्यादा सेंस क्यों करता है? अगर आपके ऊपर खतरा महसूस करता है, इट विल स्टार्ट गिविंग द इंडिकेशन। जैसे कि आप भय सीरीज में वो एपिसोड में देखे हाँ, कि हस्बैंड वाइफ थे, उनके साथ एक हाँ, dog था। तो वो कोशिश कर रहा था कि एक इंडिकेशन देने की। ये जो एनर्जी हमें भी यहाँ फील हो रही है, क्या ये हमें नुकसान पहुँचा सकती है? कैसे पता चलता है कि दिस कैन बी डेंजरस ऑल्सो, या कैसा, या फिर वो सिर्फ बात करना चाहती है, सिर्फ एक कनेक्शन बिल्डअप करना चाहती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ऐसे जब हमें एनर्जीज मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव होता है वो बात करना ही होता है। वो चाहते हैं कि कोई उनको देखे, कोई उनको जाने, कोई उनको एक्नॉलेज करे, राइट? कोई उनको पूछे आप कैसे हो, आप ठीक हो, क्या चाहिए आपको। तो जब ये सब कम्युनिकेशन हम करते हैं, बहुत सारे केसेस में वो मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता है। सो यानी वो हॉन्टिंग्स बढ़ते नहीं, राइट? वो प्रेजेंस इतना मतलब दिखाते नहीं। उनका इंटेंशन क्या है? सिर्फ इतना जानना कि आप हमारे बारे में जान लो, सिर्फ इतना, या अपनी हाँ, स्टोरी बताना, एक तरह से या अपना स्टोरी दे वांट बताना। समथिंग, कुछ उनको चाहिए? क्या है? जैसे आपने अभी कहा कि ये एनर्जी आपको हमें हम करना अच्छा, चाहते अभी हैं कि- मैंने थोड़ा ठंडा कम में तो एकदम से मुझे लगा मेरे हाथ में, क्योंकि अभी ओपन एरिया भी है पूरा, तो मुझे एकदम से लगा कि ऐसा कुछ, एक वेव सी गई, ठंडा से एकदम से लगा। अभी इट्स नॉर्मल, अभी मुझे गर्मी लग रही है हल्की हल्की, अभी इट्स ओके। जो मुझे वहाँ महसूस हो रहा था, आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है? मेरा ऑलरेडी आप देखो ये एयर थोड़ा गर्म हो चुका है। ओके ओके, इट्स सो समथिंग इज मूविंग अराउंड। हाँ, तो ये जो है मुझे जो लग रहा है कि जो भी ऊर्जा है ये एक्चुअली पॉसिबली बहुत यंग सोल का हो सकता है। कैसे पता किया आपने? बिकॉज ये जो प्लेफुलनेस अभी हम देख रहे हैं ये ना हमें हार्म कर रहा है। जैसे आपने कहा ना, क्या ये हार्म कर रहा है? अगर कोई एनर्जी के इंटेंशन हमें हार्म करना रहेगा तो अभी तक हम यहाँ पे इतने टाइम खड़े होकर इतने सारी चीज़ नहीं कर सकते। आपके गैजेट्स खराब हो सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, बट जो भी अभी फ़िलहाल यहाँ पे है,
इट इज़ ये एक कम उम्र के सोल हो सकता है, माई परसेप्शन, मतलब मेरा जो सोच है, क्योंकि वो कनेक्शन बिल्ड भी नहीं करना चाह रहा है, बट एक खेल है, जैसे आपने कहा ना अभी आपसे। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा। अभी मुझे नॉर्मल हो गया है। उस टाइम जब मैं आपसे बात भी कर रही थी, मैंने आपको बताया मुझे ठंडी लग रही, बहुत देर से लग रही थी, फिर एकदम से ऐसे झोंका टाइप का आया। अभी नॉर्मल है, अभी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैंने हॉरर देखा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आप लोगों से समझ पा रही हूँ कि असलियत उसकी क्या है। और एक चीज़ है यहाँ पे, मुझे जो लग रहा है एक एनर्जी नहीं है यहाँ पे, मल्टीपल एनर्जी। अब क्या कि हम प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे, तो एग्जैक्ट बताना बहुत मुझे लगता है जो ज़्यादा बेहतर। भैया ज़रा यहीं पे रहते हैं आप लोग, आइए ज़रा इधर। कहाँ जा रहे थे आप लोग? पार्क में जा रहे थे आगे की तरफ। तो ये जंगल में कुछ देखा है क्या आपने? कभी कुछ ऐसा सुना, कुछ महसूस किया? जैसे हम रात में निकलते हैं ना कहीं काम वाम के लिए गए, तो ऐसे लगता है जैसे अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। मतलब कैसी आवाज़ आती है? जैसे मतलब रात में कोई रो रहा है या रोने की आवाज़ें आती हैं यहाँ से किसी या जगह? फिर कोई रो रहा है या फिर कोई चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज़ें आती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे दिखाई देता है कि कोई खड़ा हुआ है, वहाँ पे जाओ तो कोई दिखाई भी नहीं देता है। अच्छा, तो मतलब इस पूरे एरिया में ही आपको ऐसा महसूस होता है? ऐसा ही होता है, जैसे हम जा रहे हैं तो जब तक हम नहीं होते हैं ना, तब तक वो कुछ नहीं, जब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे पीछे से ऐसे लगता है कि कोई रो रहा हो या फिर कोई चिल्ला रहा हो, एकदम ठीक पीछे, ऐसे ठीक लगता है। पीछे चलता हुआ। जब जाओ आप वहाँ पे देखो तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर एकदम से जब फिर चल दोगे तो फिर आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। आपको भी आई ऐसी कोई आवाज़ यहाँ? एक बार हम कि पार्क आप से आ लोग रहे यही रहते हैं तो पूरा जंगल है, तो यहाँ पे एक बार हम पार्क से आ रहे थे शाम को, तो यहाँ से हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई रोड पे बैठा हुआ है। ठीक, अच्छा, हाँ, तो मैं वहीं से वापस चला गया, फिर आगे नहीं। मतलब आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा है कि जो वहाँ होना नहीं चाहिए? कभी कभी रोने की भी आवाज़ें आती हैं, कभी कभी बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चिल्ला रहा हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई हमें दिखाई दे रहा हो और उसके पास जाओ तो वहाँ पे दिखाई नहीं देता वो। वहाँ पे आई थिंक कुछ मूवमेंट देखा मैंने अभी। तो हाँ, यहाँ तो जंगल ही है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो ऐसे आप ही लोग है। आते हैं यहाँ रात हम लोग को कभी आते कभी बस जाके निकलते हैं ना देखना। यहाँ से काम वाम हैं? करने के लिए, कुछ आप लोगों को लगा? हाँ, ऐसे लगा शायद मुझे एक पेड़ के आप पीछे से कुछ मुझे पास हमारे हुआ साथ है। हाँ, ओके। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जो सोल है, जो एनर्जी अभी हम फील कर रहे हैं, यस, वो एक यंग जब मैंने वो चीज़ देखी, थोड़ी सी मुझे थोड़ा नर्वस एंजाइटी जैसा होता है, वो मुझे थोड़ा हार्ट बीट मेरा हेवीनेस फेस हुआ। आई डोंट नो क्या देखा मैंने, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो है, ऐसा लगा मुझे। इट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। कैमरा बंद हो गया। ये कह रहे हैं कैमरा बंद हो गया? बंद हो गया आपका? कैमरा बंद हुआ, कट हो गया। कुछ है, मतलब 2 बार हो चुका है, अभी तो इससे पहले भी तो हुआ था, अभी फिर से हो गया। तो मतलब जो भी है अभी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा हमारे साथ कर रहे हैं। रित कुछ महसूस हो रहा है आपको? कुछ ठंडा सा कुछ लग रहा है? मुझे एक्चुअली समथिंग? शब्द से नहीं बता पा रहा हूँ, बट एक सर्टेन Uneasiness. टिकलिंग बॉडी में एक हो रहा है, मेरा नेक के ये पास हो रहा है। एंड सेम दैट टाइम ऑफ यू सी लिटिल बिट मेरा हैंड थोड़ा समथिंग shake हो रहा यू आर गेटिंग सिद्धार्थ? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई आ नहीं रहा है, बट एक बार आप चाहिए तो आप पूछ सकते हो। जस्ट ट्राई, कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन बिल्ड करने कोशिश करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ दिख रहा है। बट आप सभी से एक बात कहेंगे कि अगर बीच में कैमरा बंद हो जाए, कुछ आप लोग को फील करे, प्लीज़ आप हमसे बताइए, तो हम तुरंत जो है ये कम्युनिकेशन को रोक देंगे। ठीक है, यानी कोई भी किसी को कुछ महसूस होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा एक बार। सो मेरा नाम रीत है, मेरे साथ सिद्धार्थ और शिवानी है। क्या आप हमारे साथ यहाँ पे ही है जिसने अभी कैमरा को बंद किया? अगर आप है, किसी भी तरह से आप हमें एक इंडिकेशन दीजिए कि आप हैं हमारे साथ। बंद हो गया कैमरा। फिर से कैमरा बंद हुआ है। और ये कैमरे के जैसे मैं मीटर की तरफ जाने लगा कैमरा बंद हो गया। कैमरे के थ्रू कम्युनिकेट और जैसे ही इन्होंने बोला कैमरा बंद हुआ, मुझे यहाँ पे बैक साइड पे या आई फेल्ट मेरे को लेग्स पे बम हो रहा है मेरे को। मुझे भी लगा ऐसे किसी ने हल्का सा ऐसे छुआ या कुछ ऐसे पीछे पीठ में कुछ क्या? तो मुझे लग रहा है। अजीब अजीब ऐसे लगता है कोई पीछे हाँ, से आ कोई रहा है हो। पीछे है, और मुझे थोड़ा सा पीछे से आ रहा हो एकदम। हैवीनेस सी लग रही है, बहुत अनईजीनेस सी लग रही है। क्या आप वही है जिसने अभी कैमरा को स्विच ऑफ किया?
कैमरा फिर से कट हुआ है 3-4 बार हुआ है। अगर आप चाहते हो कि हम आपको आपका मदद करें तो आप दोबारा कैमरा को कट करके दिखाइए। हमारे पास यहाँ 2 इक्विपमेंट है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो आप किसी भी इक्विपमेंट के पास आइए और हमें किसी तरह का एक सिग्नल दीजिए, एक इशारा दीजिए, तो हम समझ पाएंगे कि आप हमसे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे भी ठंडी लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड राइट नाउ। अभी तक नहीं था यहाँ पे ऐसा कुछ भी, मुझे अभी ठंडी लग रही है फिर से। जो मुझे वहाँ महसूस हुआ वही चीज़ मुझे यहाँ महसूस हो रही है। क्या आप हमें एक स्ट्रॉन्ग सा इंडिकेशन दे सकते हो कि आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हो? चाहे कोई पेड़ या हमसे अगर आप ऊर्जा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो मेरे से या सीधा। इसका भी कुछ मतलब हम समझ सकते हैं क्यों नहीं बात करना चाह रही, क्योंकि उसने सिर्फ कैमरे में इंडिकेशन दिया है। हो सकता है उनको वहाँ से उस चीज़ से उनको एक वो मैनिपुलेट करना उनको पसंद आ रहा है ज़्यादा। बिकॉज जैसे जैसे इंसान होते हैं वो हमेशा क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए, तो हो सकता है वो क्यूरियस है जानने के लिए कि ये कैमरा एग्जैक्टली क्या है। ये सारे डिवाइसेस जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत सारे हम लोकेशंस पे ले गए, तो ये भी हो सकता है कि वो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है और उनको वो कैमरा शायद इंटरेस्टिंग लग रहा हो। तो एक चीज़ तो है कि यहाँ पे एक ऊर्जा तो है नहीं, आई मीन काफ़ी सारे। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, हम यहाँ पे आपकी मदद करना चाहते हैं, आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, आपको परेशान नहीं करना चाहते। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कितने हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो आप दोबारा कैमरा को कट कर सकते हैं। हल्की ठंडी मुझे अभी फिर से लगी है। थोड़ा सा मुझे भी हैवीनेस फील हो रहा है। क्या आप कोशिश कर सकते हैं मेरे हाथ को छूने की? सो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो डिवाइस रखा है इसके सामने आके ये कीजिए जो अभी फिलहाल आपने मेरे साथ किया। कैमरे में बार-बार ऐसा मैं डिवाइस पे फोकस कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। अच्छा, आपको क्या? कुछ ग्लिच नहीं, अपने आप ही वो डिफ्यूज ये फोकस हो जा रहा है। यस यस। मतलब आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो व्यू जो भी फाइंडर है इसी कैमरे में आ रहा है, बार बार इसी कैमरे में हो रहा है, तब से आप ही के साथ हो रहा है ठंडा। 2-3 बार हो चुका, कट हो गया कैमरा। अभी भी कट हो गया? नहीं, एक अभी चीज़ कट नहीं हुआ। मैं किसी भी एक भाई को बुलाना चाहता हूँ, आप आ जाइए। हाँ, क्योंकि इनको पहले फील भी हो चुका है। क्योंकि ये मैं बोल रहा था कि मुझे नेक में आप यहाँ पे टच कीजिए और बताइए क्या फील होता है, ठंडा है कि गर्म? गर्म गर्म। हम ये साइड यहाँ पे टच कीजिए। ठंडा है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें हमसे या हमारे बॉडी के साथ थोड़े बहुत इंटरेक्ट इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, हालांकि डिवाइस पे नहीं करते। मुझे भी ठंडा लगा और पीछे से ऐसा लगा कि कुछ ऐसे हाथ से यहाँ नीचे साइड कुछ मुझे लगा कि कुछ धक्का सा हल्का सा किसी ने कुछ दिया, कुछ तो था वो, समथिंग वाज देयर। आप जो भी है, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम आपको तकलीफ़ या आपको परेशान करने यहाँ पे नहीं आए। हम बस जानना चाहते थे कि अगर आपको हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं इधर बनी और मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं पे हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहे हो, आप हमारे पीछे से जा रहे हो,
लेकिन ये जो डिवाइस है इसके सामने आप नहीं आ रहे, हालांकि कैमरा के पास जा। एक आखिरी बार मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप एक से ज़्यादा हो? अगर आप हो तो कैमरा को कट करके हमें बताइए कि आप हो। थैंक यू। तो आपसे बात की? क्या हुआ? आपसे बात की? हम एंडिंग करते हैं कम्युनिकेशन को, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है जो हम जो इंडिकेशन दे रहे हैं या उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शायद वो इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ में आ रहा। वो एक दूसरे तरह से कम्युनिकेट करने को ट्राई कर रहे हैं, जैसे वो कैमरा से या या पर्सनल bodies के एक्सपीरियंस साथ, हाँ। से। यस, सो शायद उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है कि वो ऐसा अपना साइन दिखाए रादर देन इसके सामने आके कुछ और करे। तो हो सकता है उनको ये सब चीज़ें प्लेफुल लगती हो। क्योंकि कैमरा के साथ किया है, हमारे खुद के बॉडी के साथ आपने फील किया, जी। मैंने फील किया, सिद्धार्थ ने भी फील किया बैक साइड से, बट वो डिवाइसेस के सामने नहीं आ रहा। या ये भी हो सकता है क्योंकि हम उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जी। तो वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि वो उनको अपने जैसे टाइम करना पे है। कम्युनिकेट करें, क्योंकि अभी हम उनको बुला के कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, शायद इस वजह से। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन उनको चाहिए नहीं। ओह, जब हम कैमरा बोल रहे थे तो वो कैमरा पे दे नहीं रहे थे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है अगर हमने उनको इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की? सिद्धार्थ, वेयर आर यू मूविंग? दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक स्पाइक अभी आया था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसको मैं और देख सकूँ, बट फिर वही है। ओके, एक पेड़ के पास। यस, इस पेड़ के पास यहाँ पे ये जो सेंटर वाला एरिया है, हल्की स्पाइक मुझे दिखी, बट शायद क्या वजह है वो नहीं किसी को पता। communicate करना है। और ये मिड रेंज की स्पाइक थी। और देखिए ये जो पूरा एरिया है ना, थोड़ा सा ठंडक यहाँ ज़्यादा लग रही है कंपैरेटिव। हाँ, जस्ट अभी जस्ट हुआ, थोड़े टाइम के लिए हुआ, अभी चला गया। आई थिंक कैप्चर अगर हुआ तो सही बात है, आप लोगों को capture दिख हुआ? जाएगा, आप लोगों को दिख जाएगा। अभी जस्ट हुआ है, यही मैं आपको बोल रहा था कि वहाँ पे सिग्नल मांग रहे थे हम। अच्छा, ऐसा हो सकता है रित, क्योंकि हम सब लोग इतने सारे लोग हैं, शायद इस वजह से भी वो ना कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। Possible क्योंकि है। आप ऐसे केसेस बहुत सॉल्व कर चुके Possible हो। है। आप Possible उनको है। ज़्यादा फील और महसूस करते हैं, Possible शायद है। सिर्फ आपसे बात करना चाह रही है। पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है। केसेस में ऐसा भी हुआ है जहाँ पे हम तीनों कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, शी इज राइट ना, शी या ही, मैं क्या बोलूँ कुछ समझ बट नहीं है आ रहा यहाँ ये जो पर्टिकुलर जगह है something is इस पे अभी आप सब फील करेंगे कि है। ठंड तो है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ठंड तो है। देखिए, जिनके साथ हो चुका है ना, मुझे लगता है शायद वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, और बहुत सारी ऑडियंस भी हमारी ऐसी होगी जो इन चीज़ों को महसूस कर चुकी है। और वाकई एक ही एरिया में या एक ही रूम में भी हम कह सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर्स देखे गए, और यहाँ पे भी हमने वो चीज़ महसूस की। उधर साइड हमें उतनी ठंडक नहीं लग रही थी, जैसे जैसे हम इधर की तरफ आते थे, और हमें उतनी ठंड और ज़्यादा लगने लगी। और जब वो वेव आती है तो आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे पार्ट से फील कराती है जो नेकेड है, जैसे इनकी नेक पे इनको फील हुआ, मुझे हाथ में फील हुआ, सिद्धार्थ को भी नेक पे फील हुआ। एक शायद ये बात हमने सुनी कहीं जब हम लोग अंदर आ रहे थे कि पासी में या कहीं तो या पहले इस जगह पे शमशान भी हुआ करती थी, लेकिन अभी किसी ने उस चीज़ को इतना नोटिस किया नहीं, इसके ऊपर घास वगैरह उगने लगी। तो ये भी हो सकता है कि आज हम जहाँ हम ज़्यादा एक्टिविटी महसूस कर रहे हैं वहाँ पे शायद हो सकती है किसी की कब्र, बट हम देख नहीं पा रहे हमारे आंखों से। कुछ महसूस हो रहा है आपको? आप गीले पेड़ का जिक्र पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे आपको आप बोल रहे थे कुछ तो है, समथिंग है, आप बोलते बार बार यही तो कुछ महसूस हो रहा है, वही आपके, और ये एनर्जी जो है ऐसी हमें महसूस नहीं तो है, मतलब जहाँ जिस जगह पे हम चल रहे हैं ओके, एक गड्ढा भी है यहाँ पे, कुछ तो है। मतलब बहुत ऐसा दिख तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले यहाँ पे गड्ढा था, अभी तो कवर अप हो चुका है पूरी मिट्टी से। हल्का फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा, नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत माइन्यूट था, लेकिन फ्लक्चुएट हो रहा है, मिल रही है। ये मीटर फ्लक्चुएट हुआ, बहुत माइन्यूट था लेकिन फ्लक्चुएट हुआ है, मीन्स सम काइंड ऑफ एनर्जी। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ था जो मूव कर पहले। रहा था। यस, जो मूव कर रहा था, और उसने तब फ्लक्चुएशन हमने कैप्चर किया, लेकिन अभी जैसे ही वो मूव कर गया तो अभी फिर स्टेबल हो गया। अरे आपने इससे पहले समथिंग
आई डोंट नो, बट ये जगह समवेयर द अदर कभी ना कभी कवर या आप लोकल से पूछ के देख सकते हैं। पुराने में अगर जो अनवांटेड बॉडीज होते, लावारिस जिसे हम बोलते हैं, हालांकि ऐसा बोलना सही नहीं, बट मुझे लगता है ये उसके साथ रिलेटेड जगह है जहाँ पे मतलब कोई हत्या या ऐसा कोई क्राइम ऐसा तो अभी तो फिलहाल तो लोकल बता पाएगा, बट यहाँ पे बहुत सारी अभी क्या है कि अभी जो ऊर्जा फील हो रहा है ना, वो थोड़ा कैसा फील हो रहा है? ऐसा काइंड ऑफ इन पेन, मतलब एक पेन जैसा। आप कैसे महसूस कर रहे हैं उसको? बिकॉज कैन यू सी आप बोल नहीं पा रहे हैं। आई एम शिवरिंग। मैं इतना तो नोटिस कर रही हूँ, आप बोल नहीं पा रहे। या बिकॉज ये जो एनर्जी है ये थोड़ा आई मीन इसको पेन आप इसको कंफर्म करना है तो आप लोकल से बात करके देख सकते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है ये यहाँ पे कुछ कुछ सुना ना है कुछ आपने यहाँ इसके बारे में? और रिच कह रहे हैं आपने कुछ महसूस किया है यहाँ पे, और कुछ कभी कुछ यहाँ इसके बारे में, जगह जंगल के बारे में कुछ पता? इससे पहले अगर जब हम यहाँ रहते नहीं थे, मतलब कुछ लोग यहाँ निकलते हैं वो बताते हैं, इससे पहले बहुत सारा जंगल यहाँ पे था। ये तो पेड़ पौधे बाद में लगे, इससे पहले यहाँ पे बहुत सारी कीकड़ हुआ करती थी। और इसमें सब इधर साइड आप जाओगे वहाँ पे शमशान घाट भी इसी में है, जो अभी भी मुर्दा जलाए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ समय हुआ करता था कोई इधर से निकलता नहीं, अब तो पेड़ हो गए, रात में निकलते नहीं, दिन में निकलते हैं। 4 पे गया है, देखिए अभी तक ये 0 पर था, लेकिन अभी 0 पर था, अभी ये 4 पर 4 गया पे है। आप जूम ले सकते हो शॉट। एक मिनट और मूव किया है। फोकस नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा है, Focus कैमरा नहीं में हो रहा। फोकस नहीं हो रहा है। मीन सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप। अभी हुआ ओके। आगे से यहाँ पे अगर आप रिच देखोगे और सिद्धार्थ दोनों कह रहे थे शुरुआत से यहाँ पे ही कुछ है, वो बार बार इसी एरिया का जिक्र कर रहे थे, और इसके इर्द गिर्द ही इतने एरिया में कुछ तो है। और something यहाँ आप is- देखोगे तो कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइन या ऐसे कोई नहीं है। हालांकि जो कैमरा वगैरह अभी देखिए सेंटर में आ गया है काटा। उधर कैमरे की तरफ साइड चलिएगा। से और आगे मूव करता जा रहा है बस, बस, कंटिन्यूअसली। ना आई एम गेटिंग रिच आप कुछ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? कुछ भी आपसे वो कम्युनिकेट करेगी अभी? अभी जो 10 के तरफ जाते हुए काटा। मतलब अभी धीरे धीरे ये ऊर्जा एक्टिव इधर हो इधर रही है। इधर। देखिए ये सिद्धार्थ के हाथ में, और ये अपने आप फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको कोई फ्लक्चुएशन आप आपका एक दूसरा मीटर भी लाके देख सकते हो अगर यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है। हाँ यस, ब्लिंक किया। Blink किया। मतलब है। सो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आई मीन आपसे बात कर रहा था, अब भैया थोड़ा आइए, आपको मतलब अब वो इन डिवाइसेस से इतने देर बाद कम्युनिकेशन, तो वो क्या बात करना चाह रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू टेल देयर स्टोरी, अपनी कहानी। जैसे आपने इससे पहले कहा एक है स्पिरिट जो बहुत पेन में है। ये एक नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। आप ये जो जंगल है आई थिंक बहुत पुराना है, ब्रिटिश एरा के टाइम से शायद हो सकता है। हाँ, पता काफी नहीं, अभी भले ये यहीं के लोकल हैं, बोल रहे हैं अच्छा, बहुत तो पुराना। आप मुझे ये बताइए, आपने कभी सुना है कि ये जगह पे बहुत पुराने जैसे लावारिस जो लाशें होती थी ब्रिटिश टाइम के, कहीं पे आपने यही जैसे ही शायद- लावारिश लाश बोली, नीडल फिर 10 की तरफ मुड़ा है। होल्ड होल्ड रिलेटेबल टू होल्ड दैट, होल्ड। जैसे मैंने मतलब आपको ये बोला अपनी है। कहानियाँ बता रहे हैं इसके थ्रू, जिस स्पिरिट से वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ जी। क्या हुआ। जैसे तो उसको ऐसे वो कोई pain वर्ड्स महसूस जब हुआ। यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ट्रिगर हो रहा है और ये नीडल आप देख सकते मतलब हो। वो हमारी लैंग्वेज प्रॉपर समझ रहे हैं, वो जानते हैं हम। उनके लैंग्वेज समझने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, EVP बोलते हैं उसको, जो आवाज़ हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, वो डिवाइस रिकॉर्ड करता होल्ड करके है। तो वो EVP सेशन अभी हम नहीं कर रहे बिकॉज काटा ऊपर जा रहा है, शांत एटमोसफियर मूव एंड हो रहा है, ये आई थिंक फ्लक्चुएशन और ज्यादा बढ़ रहा है। इधर ही डाउन जा रहा है, डाउन ये ऊर्जा अभी यहाँ डाउन पे जा रहा है। हाँ, थोड़ी ये सी ऊर्जा घबराहट कहीं ना कहीं घबराहट पे- सी हो रही है, ऐसा कुछ, ऐसा लग रहा है यहाँ तक सांस आ गई है, मैं सांस नहीं ले पा रही, या तो कुछ तो आई एम फीलिंग। और इनको पानी चाहिए तो आप हाँ मुंह भी सूख रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, अजीब सी फीलिंग है। आप पानी आई पीजिए। थिंक आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ऐसा लग रहा है मैंने कितना सारा मैं चली हूँ, उसके बाद सांस नहीं भूल जाती, यहाँ तक आपके आ जाता है, वैसा लग रहा है, और थर्स्टी सा फील हो रहा है। आप थोड़ा जैसे- पानी पी लीजिए एंड ये होता है कभी कभार जब आप एक एनर्जी के संगत में रहते हो या आपको वो एक फील्ड शेयर करते हो तो आपको अभी भी जैसे थोड़ा ड्रेन्ड फील होगा। धक 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 और ज़्यादा मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। हाँ जी, हालांकि आप जब ये बोल रहे हो तो ड्रॉप हो रहा है एनर्जी, ओके
और फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जैसे अच्छा, ऐसा इन्होंने भी हो सकता है कि एनर्जी उस टाइम आपके साइड हो, जब वो मेरे साइड मुझे कुछ हो एक्सपीरियंस सकता है करने यहाँ पे वो आए। ड्रॉप हो रहा है। हम जो बातें कर रहे हैं हर बात वो सुन रहे हैं, जो भी है वो ऊर्जा, और हर चीज़ पे अभी इतने टाइम से हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी आप जो एक्टिविटी देख रहे हो, जो ट्राइफिल मीटर में दिखा रहा है, मतलब अभी धीरे धीरे वो ऊर्जा ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। ओके, मतलब हमसे और कम्युनिकेट कर सकता है अगर हम कुछ देर यहाँ रहे तो प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्डअप हो सकता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे मल्टीपल हाँ। एनर्जी हो सकता है। हाँ, आपने इससे पहले बोला था रित, एक बच्चे की, जैसे इन्होंने बोला भी कि बच्चे की आवाज़ आती है रात को, ऐसा लगता है बच्चा रो रहा है कुछ। तो उससे पहले मैंने आपको बोला था फिर कि आपने जो कहा यंग एनर्जी भी है, फिर अभी आपने कहा एक ऐसी एनर्जी जो बहुत पेन में है। पेन 3 में। एनर्जीज का जिक्र आपने किया। यहाँ पे इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत बड़ा है, और इस एरिया का मैं यहाँ से नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं, लोकल्स अच्छे से बता पाएंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है ये जो एरिया है इस पे बहुत सारे एनर्जीज है, बहुत सारे पेन है, जैसे कि सफरिंग है, जैसे कि लावारिश मतलब हुआ। बिफोर, हाँ, मतलब जिनका जिस तरह उनकी मौत हुई होगी, शायद कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहे होंगे, और उसके बाद वो उन्होंने आखिरी सांस यहाँ पे ली होगी इस ज़मीन पर। तो वो एक हो सकता है रीज़न क्यों ये सब एक्सपीरियंस यहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा रित, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी होगी जो हमें बोलेगी कि भाई दिन में कहाँ से, हालांकि हमने ये चीज़ें महसूस की हैं, ये वाकई महसूस की हैं, धड़कन बढ़ना, एकदम से प्यास लगना, पीछे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो पीछे ऐसे, कुछ पीछे मुझे पीठ में किसी ने ऐसे हाथ रखा, या कुछ ऐसे बोझ सा ऐसे आया, कुछ तो मुझे आई फेल्ट, हमें ठंडी लगी सबको, और रित को, सिद्धार्थ को नेक पे कुछ महसूस हुआ, ऐसे रोंगटे उनके खड़े हो रहे थे, और ये अभी कुछ बात कर रहे थे तो ये ऐसे लिटरली इनके ये देखो, आप रिएक्शन। जब रोंगटे खड़े होके बोले तो हाँ देखिए, needle पूरा 100 पूरा नीडल 100 पे आ चुका है, आप देखिए पूरा नीडल 100 पे आ चुका है। मतलब क्या है रित, होल्ड ये होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनको ट्रिगर करते हैं, जो उन्होंने महसूस की है पहले। या उनसे वो चीज़ थोड़ी क्लोज हुई होगी जो आपने बोला, ओह, जैसे इंग्लिश में कहावत है हिट्स द राइट स्पॉट, तो आई वही थिंक हो रहा ये है। जो और अभी तक वहीं पर है, कोई मूवमेंट नहीं है, अब कम नहीं हो रहा है, देखिए आप। ये एरिया में कहीं पे, या तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट है यहाँ पे कुछ तो है। इस एरिया में मुझे लगता है सबसे ज्यादा है, जहाँ पे अभी आप सिद्धार्थ आप खड़े हैं मीटर लेके, क्योंकि और यहाँ हालांकि कुछ बातें आप जब कर रहे हो तभी ये चीज़ ट्रिगर हो रही है, तो आप मैं कुछ तो एक रिएक्शन ट्रिगर कर रहे हो। मैं चाहता हूँ अगर आप हो और आप ये कर रहे हो, मैं चाहता हूँ आप इस डिवाइस से थोड़ा दूर चले जाइए और आपके होने का एहसास बताइए हमें। अब दूर जाके इस डिवाइस के जो आपने अभी किए उसको पूरा नीचे 0 पे ला दीजिए। इससे बड़ा जीरो पे आ गया। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ये चीज़ मैं आपके चैनल पे एनर्जी अभी यहाँ से दूर चली गई है। जैसे आपने कहा कुछ मैं शब्दों का इस्तेमाल में कर रही थी तो उनको बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है पूरा या नहीं, उस शब्द के साथ उनको उनका याद कुछ आ रहा है। कनेक्शन हो सकता है, या किसी भी चीज़ से, मतलब वो तो क्या उनको अपना सब कुछ याद रहता है, जो जैसे वो मरे जिस तरीके से, कईयों की तो मर्डर्स होते हैं, 70% कई कहानीज होती है, या हाँ। कुछ बहुत ही पेनफुल दर्द भरी डेथ भी कई लोगों को मिलती है, तो क्या वो महसूस करते हैं? देखिए क्या होता है, 70% आत्माओं को महसूस ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आज आपको बता रहा हूँ। 70% आत्माओं को पता ही नहीं कि वो लोग मर चुके हैं और वो रोज़ ऐसे ही रहने की कोशिश करते हैं जैसे वो हम जैसे जैसे। इंसान रह रहे हैं, तो उनको लगता है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं पर वो है नहीं। है नहीं। उनको वो रियलाइजेशन बहुत टाइम बाद होता है या कभी होता ही नहीं है, उस टाइम हम जाते हैं, हम ये कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि रियलाइज़ करें कि ये आपका जगह और है नहीं, आपको अभी जाना पड़ता तो है। ऐसे तो किसी को बुरा भी लग सकता है, कोई स्पिरिट ऐसी हो सकती है जो नाराज हो उसको लेकर। सिद्धार्थ, कुछ फील हुआ आपको? फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब, क्योंकि जैसे जिसने कहा दूर चले जाइए तो स्पिरिट गई, कोई एनर्जी, तो स्पिरिट कहें, एनर्जी कहें, क्या कह रहे थे आप? ज़्यादा अच्छे से समझाएं। हम तो इसे ऊर्जा ही कहेंगे। ऊर्जा, एक एनर्जी। हाँ, बिकॉज जैसे हम मानते हैं ना, हमारा पूरा बॉडी जो है एक एनर्जी से बना है, वो भी एक एनर्जी है।
भूत हम बोलते ये मैंने बहुत पॉडकास्ट में बोला, मैं बार बार रिपीट ही हो जाएगा, लोग बोले यार ये तो एक ही चीज़ रट्टा मार के आया है। अच्छा नहीं, हम लोग के मतलब भूत प्रेत हम लोग बड़ा बोलते हैं, तो क्या वाकई ये वही है, ये वही भूत प्रेत है जो हम बोलते हैं? एक और अगर आप रिसर्च टर्म में अगर मैं आपको बोलूँगा तो हिंदी में एक शब्द है चेतना, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है कॉन्शियसनेस, राइट? सो कॉन्शियसनेस यानी वो चीज़ जो आपको आप बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूँ आपको आप कौन हो, आप बोलोगे शिवानी, वो तो आपको एक नाम मिला है, लेकिन आपके अंदर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, वो आपको एक्चुअल में एक शिवानी के नाम पर एक इमेज दे रहा है। सो हम ये मानते हैं कि कभी कभार ये जो एनर्जीज है, ये भले उनका फिजिकल बॉडी यहाँ पे नहीं है, बट उनकी जो चेतना है वो अभी भी यही घूम रही रह है। जाती है। यस, तो इसको हम आत्मा भी बोल सकते हैं, जो चेतना का जिक्र कर रहे हैं। चेतना को आप आत्मा भी क्योंकि आत्मा तो कहते हैं कि आप एक शरीर लेके घूम रहे हैं, लेकिन बाद में वो मुक्त हो जाती है। तो ये वो हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है। भूत प्रेत आत्मा ये सब का जो जगह होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रल फॉर्म। 3 स्टेज ही होते हैं, ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पे बोला, आज दोबारा बोल रहा हूँ। 3 स्टेज ही होते हैं ज़िंदगी में, एक स्पिरिचुअल, एस्ट्रल और ह्यूमन। आप देखोगे जो जर्नी, जो लोग मरने के बाद जो हम श्राद्ध करते, ये करते, तेरहवीं करते, वो क्या है? वो 13वें दिन जो है वो आत्मा एस्ट्रल फॉर्म में रहता है, मतलब एक आत्मा के फॉर्म में रहता है जी। तो हम 13वीं करके उनको रियलाइज़ कराते, जो भी हमारे हिंदू रिचुअल्स है, जो भी अलग अलग कल्चर में होता है, वो एस्ट्रल से स्पिरिचुअल का जर्नी जो है उसको स्टार्ट करने के लिए हम ये सब किया करते हैं, जो रिलीजियस अप्रोच में बोलते हैं। बट अगर किसी को रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो मर चुका है, तो वो एस्ट्रल से स्पिरिचुअल जाएगा। तो उसी एस्ट्रल में ये भूत प्रेत, और भूत अगर बोले वो हिंदी वर्ड है, मतलब भूतकाल मतलब पास्ट, है ना? थोड़ा अच्छी में उसको हम ऊर्जा बोल सकते हैं। हाँ, आप ऊर्जा बोल सकते हो। अच्छा, क्या इनको भी बुरा लगता है? जैसे हम बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रही थी सवाल से, सिद्धार्थ उधर चले गए थे, इनको क्या सिद्धार्थ बुरा लगता है? हालांकि ऐसे कुछ केसेस में हमने देखा है जहाँ पे वो एक तरह से रिएक्ट करते हैं, जैसे उनको अगर वो चाहते वो हमसे लाइक वो चाहते कि हम दूर जाए उनसे, जी। तो वो एक पर्टिकुलर वे में उसको एक्सप्रेस करेंगे, दिखाएंगे अपने आप को, और वो ये बोलेंगे। मतलब वही मतलब वो फील हो रहा है अभी, वो हाँ वो अभी थोड़ा मतलब हो चुका है मेरे साथ, तो मैं अभी इतना वो नहीं कर रहा हूँ, एक तो मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो इतना लग रहा है एक आध तो है नहीं। व्हाट इज योर टेक? एक्चुअली मुझे है ना आपको कब से ऐसा बोलना है कि मुझे लग रहा है कि एक ब्रेक लेना चाहिए अभी, बिकॉज काफ़ी मतलब मैं एनर्जी ड्रेन हो रहा है, ड्रेन फील हो रहा है, मुझे प्यास बहुत लग रही है। प्यास बहुत लग रही है, और थोड़ा मेंटली ऐसा ड्रेनिंग, टायरिंग ऐसा लग हाँ, रहा है। बहुत हालांकि इतना काम कर फिजिकल लिया है। एक्टिविटी हुआ नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसा लग रहा है बहुत लेकिन- काम कर लिया है। हाँ, ऐसा लगेगा आपको थकावट क्या- अंदर से मुझे फील नहीं हो लग रहा है। ये आप लोगों को महसूस हो रहा हाँ है। जी, मुझे हो रहा है। मुझे अभी जब मैं वहाँ पे चल के दोबारा इधर आया, तब से मुझे ये बोलना था कि कब हम कट बोलेंगे और कब हम ये शूट रोकेंगे। मुझे लगता है थोड़ी देर सबको रेस्ट ले लेना चाहिए, हाँ क्योंकि जी। मुझे भी ऐसी एनर्जी लग रही थी, अभी उन लोगों ने कंफर्म किया, तो अब मुझे, क्योंकि मैं बहुत समझती नहीं उन चीज़ों को, लेकिन रिस और सिद्धार्थ के जरिए हम समझ पा रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन ने महसूस किया, कैमरा कई दफ़ा बंद हुआ है, और यहाँ पर आके अभी हमने बहुत ज़्यादा लंबा कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा लग रहा है कितना चल के आए हैं, पैरों में एक हल्की सी जो थकावट सी होती, सिहरन सी होती, वो हो रही है अभी। और जैसे मैंने कहा ना, बैक में मुझे ऐसे लगा, उसके बाद से सांस भी बहुत फूल रही थी जब हम लोग इधर को आए, ऐसा लगा यहाँ तक एकदम सांस अटक चुकी है बिल्कुल, अब क्या होगा? कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा है ना हमारे बॉडी से एनर्जी लेने की कोशिश कर ड्रेन कर रहे हैं। कोशिश नहीं, ड्रेन कर रहा है, ले लिया है। मतलब स्पिरिट्स क्या ये ऊर्जा हमसे लेके फिर क्या करेंगे उस ऊर्जा का? ये प्रेजेंस दिखा रहा है ना। कि हम हैं, वी आर देयर। देखिए क्या होता है कि आत्मा के पास शक्ति बहुत कम होती है, मतलब ऊर्जा जो है उनका खुद का, जी। उनको ये माना जाता है कि उनको इवन एक कैंडल का, मोमबत्ती का फ्लेम को भी बैंड करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वो हम लोगों से इकट्ठा करते हैं, हमारे वो ऑरा हमसे से, लेते जिसको ऑरा हैं, बोलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेते हैं। आप देखोगे कहीं पे कोई भी घर पे अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप देखो वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जल्दी ख़राब हो रहा है, जी। घड़ी बंद हो जा रहा है, तो उससे एनर्जी लेकर खुद का प्रेजेंस दिखाने की ऐसा कोशिश फिल्म्स में भी हमने बहुत ज़्यादा महसूस हाँ, किया। वो रियल होता है कि अभी हमारे साथ ही हुआ है शूट पे कि कैमरा से 4-5 बार चंदन के साथ ये हो चुका है, कैमरा बार बार बंद हो रहा है, ब्लैक हो जा रहा है, तो समझ नहीं पा रहे हम लोग वो कह रहा है, वो शायद फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फोकस भी नहीं हो रहा है। करेक्ट। ऐसे तो एक मुंबई में फोकस का भी मतलब क्या है? वो हमारे सामने से गुजरा, ये भी हो सकता है कि या तो वो प्ले अराउंड कर रहे हैं आपके कैमरे के साथ। खेल रहा है। हाँ, अब मैंने कहा ना यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हैं कि कौन सा एनर्जी क्या कर रहा है हमें पता नहीं चले। इट्स नॉट अ सिंगल एनर्जी। ये हो सकता है कैमरे के साथ जो खेला है वो कोई और हो सकता है,
ट्राईफील्ड मीटर के सामने जो था वो कोई और हो सकता है, आपको जिसने चील फील दिया वो कोई और हो सकता है। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा मुश्किल अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम EVP सेशन नहीं किया और ये आप सेशन बोल रहे हैं तो मुझे घबराहट भी थोड़ी हाँ। सी हो रही है। ऐसा कह सकते हैं एनर्जीज नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, क्या ये वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या कुछ अच्छी भी होती है? नहीं, अगर आप ऐसी जगह पे जाके उनको ट्रिगर करेंगे कि नॉट बड़े सा हम नहीं कर सकते बट कुछ तो ये क्या हुआ? क्या हुआ इसको? पानी लो दीपक पानी दे। देखो यहाँ पे भैया देखो भैया पानी क्या हुआ? आप बात कर रहे थे इनसे, क्या हुआ? थोड़ा सा क्या कुछ बोला इनने? क्या क्या हुआ अचानक से? हम लोग देखने आए थे, आपने बुला लिया। हम लोग जा रहे थे, आपने बुला लिया तो क्या हुआ? ठीक है आप उठिए, उठिए पहले। उनको थोड़ा एक लेटा के आराम थोड़ा क्या हुआ अचानक से? क्या लग रहा था, मतलब क्या था? मुंह कौन दबा रहा था? पानी। एक मिनट आप बताइए, अच्छे से बताइए, किसने दबाया मुंह? पता नहीं क्या हो गया, मैं जान नहीं पाया, बैठा था गिर गया चक्कर खा के। आप बात कर रहे थे ना इनसे? हाँ बात कर रहे दोनों। तो बात करते करते हो गया? I think- मुंह दाब जाके मेरा। ये व्हाट वाज? मुझे लगता है कि अभी हमें क्या बोलते हैं हाँ सो ये क्लियर संकेत है, शायद कहीं ना कहीं हमें ये कम्युनिकेशन अभी और करनी नहीं चाहिए क्योंकि अभी थोड़ा ये पर्सनल स्पेस में एंटर हो रहा है। सो आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम। हाँ एक वीकेंड अभी कट कर दे। अगर ये हुआ है तो आई थिंक अभी हम Some kind stop of करते हैं indication। और हम चाहते हैं अभी ठीक है? और जो भी एनर्जी है हम आपको हम पहुंचाने नहीं आए और हम चाहते हैं आप भी किसी को नुकसान पहुंचाए। हम अभी जा रहे हैं यहाँ से एंड थैंक यू आपकी जगह पे आने के लिए, आपने परमिशन दिया हमें। आई थिंक बेटर वी और हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली यहाँ पे जो भी है हम चाहते हैं कि आप हमारा पीछा ना करें और हमें छोड़ दीजिए ताकि हम आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू कर सकें। तो मुझे लगता है हमने एक्सपीरियंस भी किया और हमने देख भी लिया कि क्या नतीजा उसका हुआ और अभी हमें ये बंद ही करना पड़ेगा फ़िलहाल क्योंकि अब हम आगे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। हालांकि हम दिन के समय में कर रहे थे, ऐसा बोलते हैं कि चांसेस कम होते हैं, लेकिन जैसा रिथ और सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपसे कभी भी किसी भी आर में कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो हमने देखा, महसूस किया। यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई हैं वो रियलिस्टिक थी, बिल्कुल वो वास्तव में हुई हैं। हम सब ने वो चीज़ें सब महसूस किया है और अब हम उन एनर्जीज़ को यही बोल रहे हैं कि आप अपनी दुनिया में खुश रहें, हम अपनी दुनिया में खुश रहेंगे और फिलहाल के लिए हमें ये इन्वेस्टिगेशन अभी फ़िलहाल बंद करना पड़ेगा।